हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 13 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, हजूर बाबा सावंत सिंह जी बड़ा सुंदर उदाहरण दिया करते थे कि एक कमरे में अगर बहुत सारे रेडियो रख दे जिनका संबंध किसी भी बिजली या बैटरी के साथ ना हो तो आप कभी भी किसी देश की खबरें नहीं सुन सकते। अगर उनका संबंध बिजली या बैटरी के साथ कर दें, जिस देश की चाहे खबरें सुन सकते हैं। हमें मालिक के उन भक्तों व प्यारों के स्वरूप का ध्यान धरना है जिनका संबंध मालिक के साथ जुड़ा हुआ है। हम उनके स्वरूप का ध्यान धरते हैं और उनके स्वरूप के बंधे हुए हमारा भी ख्याल उस मालिक की भक्ति में लग जाता है। उन गुरुमुखों का मालिक के भक्तों व प्यारों का जो असली स्वरूप होता है वह शब्द है, नाम है। उनका असली स्वरूप भी शब्द या नाम है और हमारा असली स्वरूप भी शब्द या नाम है। यह जो शरीर है यह तो सेवक को भी यहीं छोड़ जाना है, गुरुमुखों ने भी यहीं छोड़ जाना है। लेकिन जो सेवक जिस्म के अंदर बैठकर गुरुमुखों के जरिए अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ लेता है, वह शब्द सेवक की आत्मा को नहीं छोड़ता, सीधा ले जाकर परमात्मा के अंदर समा जाता है। इसलिए गुरु नानक साहब फरमाते हैं, शब्द गुरु सुर धुन चेला, अर्थात शब्द आप सभी का गुरु है और सूरत शब्द की सेवक है। इसलिए स्वामी जी महाराज और जोर देते हैं कि ऐसे शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्माओं की खोज करनी है जो स्वयं उस शब्द या नाम की कमाई करते हो और हमारे ख्याल को उस शब्द के साथ, नाम के साथ जोड़ दे। गुरु अर्जन साहब ने कहा है, गुरु की मूरत मन में ध्यान, कि गुरुमुखों की मूरत यानी स्वरूप को अपने मन में रखना है। आप समझाते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा, कि मालिक के भगत, मालिक के प्यारे, मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनके अंदर और परमात्मा के अंदर कोई भी भेद नहीं रहता। उनका परमात्मा के साथ क्या संबंध होता है? जो जल तरंग उठे बहुभांति, फिर सल्ले सलल समायता। समुद्र में 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है और वह वापस जाकर समुद्र में ही समा जाती है। जो एक लहर का समुद्र के साथ संबंध है, वही मालिक के भक्तों और वह प्यारों का मालिक के साथ संबंध है। संत महात्मा उस सतनाम समुद्र की लहरें होती हैं। वे दुनिया में आकर शब्द और नाम का ढिंढोरा देते हैं, शब्द और नाम का प्रचार करते हैं और हमें शब्द और नाम के साथ जोड़कर और साथ लेकर उस शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। इसलिए हम उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, एको अमर एक का पातशाही जुग जुग सरकार बनाई है, कि वह मालिक एक है और उसका हुक्म और कानून भी सारी दुनिया के लिए एक है। संत महात्मा उसकी भेजी हुई सरकारें हैं जो मालिक के हुक्म के साथ आती हैं, मालिक के हुक्म का प्रसार और प्रचार करती हैं और वापस जाकर उसी हुक्म में, शब्द और नाम में ही समा जाती हैं। आप कोई चीज़ समुद्र की लहर को दे दें, वह उस चीज़ को साथ लेकर समुद्र की तह धरातल में बैठ जाती हैं। इसी तरह अगर हम गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करके उनके साथ प्यार उत्पन्न कर लेते हैं तो हम गुरुमुखों के अंदर ही लवलीन हो जाते हैं। गुरु साहब कहते हैं, सदगुरु माहे समावनिया। आपका भाव है कि हम गुरुमुखों का ध्यान धर कर गुरुमुखों में समा जाते हैं और गुरुमुख हमें साथ लेकर वापस जाकर उस परमात्मा में समा जाते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं, गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जब ध्यान के द्वारा हमारे ख्याल को आंखों के पीछे ठहरने की आदत पड़ जाती है तो हमें अपने अंदर अपने आप समझ आ जाती है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो मालिक की दरगाह से आ रही है, वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधु संतों और महात्माओं के अंदर भी है। वह न किसी कौम का प्रश्न है, ना किसी मजहब का प्रश्न है, ना किसी मुल्क का प्रश्न है। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख ईसाई होकर अंदर जाए, जो खुशकिस्मत भाग्यवान अपना ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर ही शब्द की आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है, शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। हमें उस शब्द की आवाज़ के जरिए अंदर ही अपने घर का रुख या दिशा कायम करनी है। शब्द के प्रकाश के जरिए अपने अंदर ही अपने घर का रास्ता देखना है और मंजिल दर मंजिल अपने घर की ओर जाना शुरू कर देना है। इसलिए महात्मा उस शब्द की आवाज़ का भी वर्णन करते हैं, उस शब्द के प्रकाश का भी वर्णन करते हैं।
हर एक की आंखों के पीछे एक ज्योति जल रही है और उस ज्योति के अंदर से मीठी और सुरीली से सुरीली आवाज पैदा हो रही है। जो भाग्यशाली आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करके उस ज्योति के दर्शन करते हैं और उस बानी या शब्द की आवाज को पकड़ते हैं, साचे साहिब सो लिवलाई, उनका दुनिया से मोह और प्यार निकल जाता है, उनका परमात्मा के साथ प्यार पैदा हो जाता है। उसी ज्योति का स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। आप कहते हैं, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना, दुई यहाँ दूर हो जाए, दृष्टि ज्योत में धरना। जब आप सुमिरन और ध्यान के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करोगे, आपको अपने अंदर ज्योति जलती दिखाई देगी। आपको अपने अंदर उस ज्योति को देखना है। उस ज्योति के दर्शन करने से आपका ख्याल द्वैत से निकलकर एकता में आ जाएगा। हर महात्मा उस आंतरिक ज्योति का वर्णन करता है, उस शब्द की आवाज का वर्णन करता है। इसी को महात्मा ने सच्चा शब्द या सच्चा नाम कहकर याद किया है। गुरु अमरदास जी इशारा करते हैं, बिन शब्दे अंतर हनेरा, न वस्त्र लहे न चुके फेरा। आप कहते हैं, उस शब्द की कमाई के बिना ना तो किसी के अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है, ना किसी का देह के बंधनों से छुटकारा होता है। जो कुछ मिलना है शब्द की कमाई से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। वह सच्चा शब्द निर्मल है, वह कभी नष्ट नहीं होता, कभी फना नहीं होता। उस शब्द ने दुनिया की रचना की है, उसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। जो कुछ उसने पैदा किया है वह नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है, लेकिन वह क्रिएटिव पावर अर्थात कर्ता शक्ति जिसने सारी रचना की है वह कभी नष्ट नहीं होती। उस शब्द ने धरती पैदा की है, सूरज पैदा किए है, चंद्रमा पैदा किए है, गर्ज यह है कि सारी दुनिया की रचना पैदा की है, और वह शब्द रूपी कर्ता शक्ति हर एक के अंदर दिन रात धुनकारे दे रही है। जितनी देर हम अंदर अपना ख्याल उस शब्द के साथ नहीं जोड़ते, हम मन और माया के दायरे से पार नहीं जा सकते। हमारी आत्मा और मन की गांठ नहीं खुल सकती, हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती, हम परमात्मा के साथ मिलने के योग्य नहीं बन सकते। इसलिए महात्मा हमारे अंदर उस शब्द या नाम की कमाई करने का शौक पैदा करते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, शब्द मरे सो मर रहे, फिर मरे न दूजी बार। जो लोग उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द और नाम के साथ जोड़ कर रखते हैं, वे हमेशा के लिए मर जाते हैं। उनको बार बार जन्म मरण के दुखों में नहीं जाना पड़ता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शब्द मरे सोई जन पूरा, सदगुरु आँख सुनाए सूरा। कि हमारे सूरमा बहादुर सदगुरु ने हमें यही समझाया है कि जो मनुष्य उठता बैठता चलता फिरता अपने ख्याल को अंदर नाम के साथ जोड़कर रखता है वह पूरा हो जाता है और पूरे परमात्मा के समाने के योग्य हो जाता है। आप इस शब्द की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, जिन अंतर शब्द आप पछाने गत में तिन्हि पाई। अर्थात जो लोग अंदर ही शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानते हैं, मालिक को पहचानने की वास्तविक युक्ति और अवस्था भी उन गुरुमुखों को ही प्राप्त होती है। आप किसी भी महात्मा की वाणी की खोज करके देख लें, हर एक महात्मा हमारे अंदर ऐसे नाम की कमाई करने का शौक पैदा करता है, ऐसे शब्द की कमाई करने का शौक प्यार पैदा करता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जितनी देर हमारा मन आंखों के पीछे उतरकर इंद्रियों के भोगों की ओर रुख किए बैठा है, हम कौमों मजहबों और मुल्कों के रंग में रंगे हुए हैं, धन दौलत के रंग में रंगे हुए हैं। हमारा मन इन इंद्रियों के भोगों से सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यह संसारिक लज्जतों का आशिक है और जो इंद्रिय चाहती है उसको अपने घाट पर खींच कर ले जाती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जितनी देर हमारे मन पर ये रंग चढ़े हुए हैं, हम दुनिया की ओर से आंखों वाले बने बैठे हैं, किंतु मालिक की ओर से अंधे हैं, अपने असली घर की ओर से अंधे हैं। हम अपने आप को भूले बैठे हैं, मालिक को भूले बैठे हैं। बाहर से हम आलिम फाजिल विद्वान गुणी ज्ञानी बने बैठे हैं, लेकिन मालिक की ओर से हम बिल्कुल अज्ञानी और बेअक्ल हैं। आप कहते हैं, जब अपने ख्याल को सुमिरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे, ख्याल को अपने अंदर शब्द के साथ जोड़ेंगे, नाम के साथ जोड़ेंगे, मन पर जो दुनिया के सैर रंग तमाशे, बेटे बेटियों के, कौमों मजहबों के, धन दौलत के रंग चढ़े हुए हैं, ये सारे रंग उतर जाएंगे। आपके मन पर मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा। फिर आपको असली घर का भी पता चल जाएगा। आपके अंदर घर जाने का शौक भी पैदा हो जाएगा और आप अपने घर भी वापस
पहुंच जाएंगे। उस हालत में आप दुनिया की ओर से अंधे हो जाते हैं, परंतु मालिक की ओर से आंखों वाले बन जाते हैं। दुनिया की ओर से सो जाते हैं, अपने घर की ओर से जाग पड़ते हैं। यह कब होता है? जब आपको अपने अंदर उस शब्द की लज्जत आ जाती है, नाम की लज्जत आ जाती है। अब हम यह तो समझ गए हैं कि परमात्मा हर एक के शरीर के अंदर है और अंदर ही हमें परमात्मा मिलता है। यह भी पता चल गया है कि सुमिरन के जरिए आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करना है, गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान धरकर ख्याल को अंदर ठहराना है। यह भी पता चल गया है कि शब्द की आवाज़ सुनकर अंदर ही रूहानी तरक्की शुरू कर देनी है। शब्द की कमाई के जरिए मन से दुनिया के रंग उतर जाएंगे, मालिक की भक्ति और प्यार का रंग चढ़ जाएगा। पर मन में ख्याल आता है, महात्मा ने बहुत से सत्संग किए हैं, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, क्या हम सत्संग सुनकर उन शास्त्रों, ग्रंथों और पोथियों को पढ़कर अपने आप ही सुमिरन और ध्यान नहीं कर सकेंगे और जन्मों जन्मों के सोए हुए जाग नहीं सकेंगे? स्वामी जी महाराज कहते हैं, इस काम के लिए हमें गुरुमुखों की शरण हासिल करनी पड़ती है, मन की मति छोड़नी पड़ती है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो का आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।